जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आज है 23 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के तहत नई H-1B याचिकाओं पर कितने डॉलर एक मुश्त शुल्क जो है लगाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, $1,00,000। कितना? $1,00,000। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह शुल्क जो है वार्षिक नहीं है, प्रति याचिका केवल एक बार लिया जाएगा। यह केवल H-1B याचिकाओं पर लागू होगा, मौजूदा धारकों और नवीनीकरण पर लागू नहीं है। प्रभावी तिथि इसकी क्या है? तो 21 सितंबर 2025 से नई याचिकाओं के साथ यह भुगतान जरूरी है। भुगतान की प्रक्रिया की बात करें तो यह शुल्क नियोक्ता द्वारा याचिका दाखिल करते समय जमा किया जाएगा। पहले आवेदन शुल्क आमतौर पर लगभग $2,000 से $5,000 तक थे। नई रकम इससे बहुत अधिक है। शुरुआती श्रम के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मौजूदा धारक सामान्य रूप से यात्रा कर सकते हैं, उन पर यह शुल्क नहीं है। भारतीय पेशेवरों व कंपनियों पर प्रभाव को लेकर बहस है। पहले भारत संबंधित कंपनियां बड़े लाभार्थी थे, अब अमेरिकी फर्म में जो है आ गई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 मासिक भत्ते का ऐलान किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों के लिए जो है 1,000 मासिक भत्ते का जो है ऐलान किया है? तो इसको आपको याद रखना है, बिहार के। कहाँ के? बिहार के। बिहार ने मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना का विस्तार करके बेरोजगार स्नातकों को जो है 1,000 प्रति माह देने का फैसला किया है। घोषणा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2025 में की। यह 7 निश्चय कार्यक्रम का एक हिस्सा है। 20 से 25 वर्ष के स्नातक जो न पढ़ रहे हैं न नौकरी में हैं, अधिकतम 2 साल तक इसका लाभ पाएंगे। पहले भत्ता सिर्फ इंटर पास बेरोजगारों को मिलता था, अब ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल किया गया है। युवा पात्र जो है युवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करेंगे। मोबाइल से पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन जरूरी होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण में मदद, रोजगार क्षमता बढ़ाना। राज्य का लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देना है। राजस्थान में 4,000 लड़के और 4,500 लड़कियां प्रति माह, छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपये प्रति माह और बिहार का भत्ता 1,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है? तो इसको याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि यूके अब फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा के हफ्ते के साथ समन्वय में उठाया गया ताकि 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में गति बने। इसी समन्वित घोषणा में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी, पुर्तगाल ने भी मान्यता दी, जबकि फ्रांस और माल्टा ने शामिल होने की घोषणा दी। पहले लगभग 140 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। यह कदम पश्चिमी देशों की ओर से नई सहमति को दिखाता है। यह मान्यता मुख्यतः राजनयिक संकेत है, जिसका उद्देश्य संघर्ष विराम और 2 राष्ट्र समाधान पर दबाव बढ़ाना है। इजराइल ने इस कदम का विरोध किया, लेकिन समर्थकों का कहना है कि इससे शांति प्रक्रिया की उम्मीद बनी रहती है। हाल ही में भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? हाल ही में भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक जो है कहाँ हुई? तो इसको याद रखिएगा, अबू धाबी में। HLTFI भारत यूएई निवेश सहयोग का उच्च स्तरीय मंच है। 2013 में स्थापित हुआ और निवेश से जुड़े मुद्दों के समाधान व अवसरों पर काम करता है। 13वीं बैठक अबू धाबी में हुई, जिसकी सह अध्यक्षता शेख हमद बिन जायद अल नहयान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। एजेंडा में CEPA की प्रगति, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, भुगतान प्रणालियों का एकीकरण और CBDC सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहे। आधिकारिक जानकारी भारत सरकार की PIB प्रेस विज्ञप्ति और यूएई मीडिया नोट्स के माध्यम से जारी की गई। 12वीं बैठक 7 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित हुई थी,
जेबेल अली फ्री जोन में 2.7 मिलियन वर्ग फुट के भारत मार्ट की प्रगति की समीक्षा हुई। सीईपीए लागू होने के बाद 2025 की पहली छमाही में गैर तेल व्यापार लगभग 38 अरब डॉलर पहुंचा, जो 2024 की तुलना में 34% की वृद्धि है। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक पूरी की। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक पूरी की, तो इसको याद रखिएगा, न्यूजीलैंड। तीसरा दौर 15 से 19 सितंबर 2025 को न्यूजीलैंड के क्वींस टाउन में संपन्न हुआ और कई अध्यायों पर सहमति महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज हुई। एफटीए प्रक्रिया मार्च 2025 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी। यह दौर व्यापक विषयों पर रचनात्मक चर्चा के साथ आगे बढ़ा। आधिकारिक सूचना भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने दिया, जिसे AIR न्यूज़ ने भी प्रसारित किया। व्यापक पृष्ठभूमि जो है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत न्यूजीलैंड माल व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष से करीब 49% अधिक है। एफटीए के टैरिफ कम होकर के व्यापार निवेश बढ़ता है, सप्लाई चेन मजबूत होती है और बिजनेस के लिए अनुमानित ढांचा बनता है। समानांतर में भारत ऑस्ट्रेलिया CCA और 11वां दौर अगस्त 2025 में पूरा हुआ और भारत EU ने 2025 के अंत तक FTA निष्पादन का लक्ष्य को दोहराया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।